हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी नॉलेज एकेडमी चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025 में जो आपकी दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल वाली वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में। तो जैसे कि अभी आप सबको पता है कि एक नोटिस वायरल हो रहा है जिसके अंदर ये बताया गया है कि जो दिल्ली पुलिस है इस बार उसके अंदर लगभग जो 5300 पोस्ट आने वाली हैं। तो अगर हम इसमें बात करें जब तक ये वैकेंसी आएगी तो आप ये मान के चलो अनुमान कि आपकी जो पोस्ट है वो 5500 प्लस ही होंगी। इससे ज़्यादा ही पोस्ट आने के आपके चांसेस बनते हैं। तो अब इसके अंदर क्या है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप इसमें से जितनी भी आपकी पोस्ट आने वाली हैं उसमें से अपने लिए एक सीट सिक्योर कर सकते हो और 1 साल के अंदर आप वर्दी पा सकते हो। जैसा कि आपको पता है ये वाली जो वैकेंसी है, ये देखो 2 तारीख को इसके फॉर्म आ जाएंगे, 2 सितंबर 2025 को इसके फॉर्म आ जाएंगे। और जो इसका पेपर है वो नवंबर दिसंबर में करवाने के इनके कैलेंडर डाल चुके हैं एसएससी वाले। और इसमें ये भी दे रखा है कि जो आपकी वैकेंसी है वो कब तक पूरी कर देंगे। तो इन्होंने यहाँ पे जो डेट है वो दे रखी है आपको अप्रैल 2026 तक की, कि अप्रैल 2026 तक आपको ज्वाइनिंग पे बुला लेंगे। तो अगर हम मेन बात करें तो इसके अंदर ये है 2 सितंबर से आपके फॉर्म, नवंबर दिसंबर में आपके पेपर, जैसा पिछला जो हमारी पिछली वाली वैकेंसी थी 2023 वाली, सेम वही वाला काम है इसके अंदर। और उसी की तरह अप्रैल में इसमें क्या दे देंगे, ज्वाइनिंग दे देंगे। पिछली मार्च में बुलाए थे बच्चे, इस बार अप्रैल में बुलाने के इनके चांस हैं। तो आप अभी से अपनी तैयारी करोगे तो ही आप इस जॉब में अपनी एक सीट सिक्योर कर पाओगे। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कि हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और क्या क्या इसके अंदर पैटर्न होता है। तो अगर हम आगे चलें तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने स्टेप्स की। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप रहने वाला है वो क्या रहता है, इसके अंदर रिटन एग्ज़ाम। सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होना है, जो कि आपको पता है कब होगा, नवंबर मिड और दिसंबर के बीच में। ठीक है, नवंबर और दिसंबर के बीच में मतलब 15 नवंबर के बाद आपके कभी भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। और दिसंबर के जितने भी अगर जिस हिसाब से फॉर्म भरे जाएंगे उसके हिसाब से हो सकता है 10 दिसंबर तक चले, हो सकता है 5 दिसंबर तक चले। तो अब हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट्स के बारे में। तो देखो, अगर हम बात करें इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और उसकी क्या वेटेज है, तो सबसे पहले जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है वो है जीके जीएस। इसके 50 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो 50 मार्क्स इसके बनते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा देखो इंपॉर्टेंट इसके अंदर जीके जीएस ही है। जिस बच्चे ने अपना जीके जीएस बढ़िया कर लिया वो अपने चांसेस बढ़ा लेता है इसमें सिलेक्शन पाने के। फिर जो हमारा सेकंड है सब्जेक्ट, वो है हमारे पास मैथ्स। इसके 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन है 15 नंबर के। और उसके बाद जो हमारा थर्ड सेक्शन होता है वो होता है हमारे पास रीजनिंग, जिसके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और लास्ट हमारे पास जो सेक्शन आता है वो आता है कंप्यूटर, जिसके 10 क्वेश्चन होते हैं जो कि 10 नंबर के। ठीक है, अब देखो, अगर मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन तरीके से बताऊं तो सबसे पहले आपको इस पर कमांड करने की ज़रूरत है। कम से कम आपको इसके अंदर 50 में से 30+ स्कोर चाहिए। अगर आप 30+ स्कोर कर पाओगे तो आप अपनी सीट सिक्योर करने के एक कदम नज़दीक पहुंच जाओगे। फिर बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स देखो 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। इसमें मैथ सिर्फ अर्थमेटिक आता है, एडवांस नहीं आता। इसके अंदर एडवांस मैथ नहीं आता, सिर्फ अर्थमेटिक आएगा। कहाँ से करना है उसके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखो, सबसे पहले आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपने मैथ कहीं ना कहीं से पढ़ रखा है। आपको करना क्या है, जो प्रीवियस ईयर हुआ था, मतलब 2023 के जितने भी पेपर हुए थे मैथ के उन सबको उठा लो। 2020 वाले जितने हुए थे उन सबको उठा लो और उन सब के मैथ और रीजनिंग के आप सारे क्वेश्चन कर दो। अगर आपने मैथ और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन कर दिए 2020 वाले पेपरों के और 2023 वाले पेपरों के, आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी। नहीं तो देखो, पिनेकल की बुक आएगी मार्केट में, और इसकी करियर विल की भी बुक अवेलेबल है और किरण पब्लिकेशन की भी आने वाली होगी। ठीक है, आप ये सारे अगर आप कर दोगे मैथ्स के और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन, तो मैं आपको लिख के कह सकता हूँ कि आपके 40 में से 38+ नंबर ही बनेंगे। मतलब बड़ी मुश्किल से आपका एक कोई रीजनिंग में रह जाए, एक मैथ में रह जाए तो कुछ कह नहीं सकते। 38 नंबर तो आप बना ही लोगे इन 40 में से। फिर हम बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में भी आपको सेम यही काम करना है। जो आपके ये पिछले साल के जितने भी पेपर थे 2020 वाले और 2023 वाले, प्लस में पिछले इसी जो सेशन गया है उसमें आपके पिछले AWO के पेपर हुए थे, उसके बाद HCM के पेपर हुए थे। तो इसके अंदर भी कंप्यूटर आया था। तो आपको कंप्यूटर के जितने भी प्रीवियस ईयर हो चुके हैं वो सारे करके जाने हैं। अगर आपने वो सारे कर लिए तो 10 में से 7 नंबर आप यहाँ भी अपना स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ से आप अगर हम बात करें तो हमारे कितने हो गए, देखो मैंने आपको बताया 38 नंबर आप मैथ रीजनिंग में स्कोर कर पाओगे और 7 इसमें, तो लगभग आपके 45 नंबर यहीं स्कोर हो जाएंगे 50 में से। और फिर मैंने आपको क्या कहा, जीके में आपको कितने, कम से कम 30+, 30 और 45 को अगर आप ऐड करते हो तो आपके 75 रो मार्क्स बन जाएंगे। और अगर आप 75 छोड़ो, अगर आप 70 भी रो स्कोर कर लोगे और आप UR कैटेगरी से हो
तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे। आगे क्या है हमारे पास, तो मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे पास टोटल 100 क्वेश्चन है जो कि 100 मार्क्स के होंगे। आपको इसके अंदर बेनिफिट क्या है, देखो इसके अंदर आपको मिलते हैं 90 मिनट। जैसे आपने CGL वगैरह या CHSL वगैरह का पेपर देते होगे तो आपको सिर्फ 60 मिनट मिलते हैं, 1 घंटा। यहाँ पे आपको 1.5 घंटा मिलेगा सारे क्वेश्चन करने के लिए। तो आपके पास सफिशियंट टाइम होता है कि आप मैथ्स के 15 क्वेश्चन बिल्कुल ठंडे दिमाग से कर सकते हो, रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन बिल्कुल ठंडे दिमाग से कर सकते हो, कि कोई क्वेश्चन अगर टाइम कंज्यूमिंग है तो आप उसमें आराम से टाइम दे सकते हो। फिर आपके पास बचते हैं सिर्फ 60 क्वेश्चन, जो कि कौन कौन से हैं, 50 GK के हैं और 10 आपके किस चीज़ के हैं, कंप्यूटर के हैं। तो इसमें आपको देखो वैसे भी ज़्यादा समय लगता नहीं है। अगर किसी बच्चे को GK का आता है तो तुरंत टिक कर देगा, नहीं आता तो उसको टिक कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए मेन जो हमारा समय लगता है वो इन 40 क्वेश्चनों में लगता है। अगर आप इन 40 क्वेश्चनों में 60 मिनट भी लगा दोगे तो भी आपके पास ये वाले 60 क्वेश्चन थे GK और कंप्यूटर के, इसके लिए फिर भी आपके पास कितने 30 मिनट बच जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको मेन फोकस किस पे करना है, अपने रीजनिंग और मैथ को स्ट्रॉन्ग करो और उसके बाद अपना GK डेली डेली पढ़ो। ठीक है, अगर मैं बताऊं आपको कितना पढ़ना है, तो GK आपको अगर आज से आप स्टार्ट कर रहे हो तो 4 घंटे GK को दो, 2 घंटे मैथ्स को और 2 घंटे ही आप किस चीज़ को दो, रीजनिंग को दो, और 1 घंटा आप कंप्यूटर को दो। तो आपके 4 5 6 7 8 9 घंटे हो गए हैं। आप इसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हो, मतलब आप 8 से 9 घंटे की डेली पढ़ाई करोगे, आज से भी स्टार्ट करोगे तो अभी आपके पास पूरे मतलब देखा जाए तो काफ़ी टाइम है, लगभग 7 8 महीने हैं। इन 7 8 महीने में अगर आप 8 से 9 घंटे डेली पढ़ाई करोगे तो आप अपनी एक सीट कन्फर्म कर लोगे और उसके बाद आपको सीधी मिल जाएगी दिल्ली पुलिस की वर्दी। और जैसे ही आप अपना ट्रेनिंग वगैरह करने पे इस पे पहुँचोगे अप्रैल में, इसकी जो इन हैंड सैलरी बनती है वो आज की डेट में हम जो आज बात करें तो 46,000 प्लस ही है। और जैसे ये ग्रेड पे वगैरह भी आएंगे, जैसा कि 8th पे कमीशन वगैरह आएगा, उसके बाद कितनी होगी उसका कोई अंदाज़ा भी है नहीं एग्जैक्ट। ठीक है, लेकिन आज की डेट में हम बात करें तो आज हमें इतनी सैलरी इन हैंड मिलती है एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे। तो आपका सबसे पहला स्टेप था रिटर्न। रिटर्न में अगर आप 75 या 70 प्लस रो स्कोर कर देते हो तो आप बिल्कुल क्लियर करने के इसके पास में पहुंच जाओगे कि आपका जो पहला पेपर है वो क्लियर हो जाएगा, आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब फिजिकल के अंदर क्या क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। तो ये जैसा मैंने आपको बता दिया है कि आपको जनरल से कितना 75 का टारगेट लेके चलो, 75 का लेके चलोगे आप 70 71 2 जो भी स्कोर कर लोगे वो काफ़ी रहेगा। बाकी अगर आपकी किस्मत ही ख़राब है और जैसे अभी ये CGL में धांधली वगैरह हुई है, बिल्कुल बेतुकी नॉर्मलाइजेशन दे दें तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आप 75 स्कोर करके आते हो तो एक ये ऐसा स्कोर है कि जिसमें आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, पूरे 95% से ऊपर चांस होते हैं। फिर जितना इसमें पहला चीज़ ज़रूरी है रिटर्न एग्जाम, उतना ही ज़रूरी है इसके अंदर सेकंड स्टेप जो कि आपका फिजिकल होता है। फिजिकल में बात करें तो आपके 3 इवेंट होंगे। सबसे पहला होगा 1600 मीटर रेस, जिसके लिए आपको मिलते हैं 6 मिनट। ठीक है, 6 मिनट के अंदर आपको रेस करनी है। इसमें आपको 6 मिनट से 1 सेकंड भी फालतू नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चिप सिस्टम पे रेस होती है। चिप आपके चेस्ट नंबर में लगा दी जाएगी, आप जैसे ही भागोगे आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही आप अपने 4 चक्कर ख़त्म कर दोगे तो आपका टाइम स्टॉप हो जाएगा। बाद में जितना भी ग्रुप भागा था, लगभग इसके अंदर 70 से 80 बच्चे भगाए जाते हैं ग्रुप के अंदर, तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी रखना। 80 बच्चे भागेंगे, उसके बाद चिप सिस्टम है, आपको जैसे ही आप 80 बच्चों का ग्रुप आके रुक जाएगा, कंप्यूटर में से एक पेज निकल के आएगा, उस पेज में लिखा होगा इस बच्चे की इतनी टाइमिंग है, ये पास है या फेल है, इस बच्चे की इतनी टाइमिंग है, पास है या फेल है। इस तरीके से उन 80 के 80 बच्चों की टाइमिंग के साथ एक पेज पे आपका दे दिया जाएगा, बता देंगे वो आप पे। जो भी पास हैं उनको अलग बुला लिया जाएगा, जो फेल है उनको वहीं से घर भेज दिया जाएगा। फिर जो आपका सेकंड इवेंट होता है वो आता है आपका लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप आपको 14 फीट करनी है, इसके लिए आपको 3 चांस मिलते हैं। 3 चांस में से आप किसी भी एक चांस में क्लियर कर दो, चाहे पहले में, चाहे दूसरे में और चाहे तीसरे में। कोशिश करो अपनी तैयारी ऐसी रखो कि आप घर पे ही 15+15 तक कूदो, ताकि वहाँ पे आपको नर्वसनेस ना रहे। उसके बाद जो हमारा लास्ट इवेंट होता है वो इसके अंदर होता है हाई जंप, जिसमें 3 फुट 9 इंच की हमें हाई जंप करनी होती है। इसके लिए भी 3 चांस मिलते हैं और इसको भी आपको कोशिश करनी है कि घर पे ही आप अपने इसकी 4 की तैयारी करके जाओ, ताकि वहाँ पे 3-9 में आप बड़े आराम से कर दो। अगर आप घर पे एग्जैक्ट 14 और 3-9 भी करके जा रहे हो ना, तो भी वहाँ माइंड रिलैक्स रखना अपना, आपका वहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे जब आप एक मेन इवेंट ये होता है आपका रेस, जब आप रेस निकाल दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बूस्ट रहता है। आप इन दोनों इवेंटों को भी कर दोगे, वैसे भी इनके लिए 3-3 चांस मिलते हैं। सिर्फ रेस है जो इसमें एक ही चांस है, इसमें आपको 3 दे भी दें तो कोई फ़ायदा नहीं है। पहले के बाद ही आप इतने थक जाओगे कि दूसरे में तो आप वैसे भी टाइमिंग में आ ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब देखो मेन बात,
जितना आपको आज पढ़ाई पे ध्यान देना है, जैसा कि मैंने आपको बताया 8 से 9 घंटे आपको पढ़ना है। अगर आपको वर्दी चाहिए और इस 2026 के अंदर और स्टार्टिंग में आपको जॉब चाहिए तो 8 से 9 घंटे पढ़ना है। लेकिन सबसे एक इम्पोर्टेंट काम सेकंड आपको क्या करना है, सुबह मॉर्निंग में कम से कम 1 घंटा अपने रनिंग और थोड़ी सी एक्सरसाइज को भी दो। जाके अभी से आप जॉगिंग करना स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि मेरा पेपर हो जाए, पेपर के बाद मैं रनिंग करूँगा, तो देखो आपके साथ क्या होगा। जैसे आपका दिसंबर में तो पेपर ही ख़त्म है, दिसंबर एंड तक आपका ये मान के चलो दिसंबर के एंड में आपकी आंसर की आ जाएगी। आंसर की आने के बाद आपको, अगर जिसे इन्होंने पिछली बार करा था, इन्होंने जनवरी में ही क्या दे दिया था, 8 जनवरी को आपका रिजल्ट दे दिया था और 14 जनवरी से इन्होंने बच्चे फिजिकल के लिए बुला लिए थे। मात्र 6 दिन के अंदर फिजिकल स्टार्ट भी कर दिए थे। तो ऐसा आपके साथ ना हो तो आप अभी से तैयारी करो, क्योंकि अगर आप दिसंबर के बाद तैयारी करना चालू करोगे तो 1 से 2 महीना तो आपका सिन पेन में ही चला जाएगा। पैरों में बहुत दर्द होता है जब हम नई नई रनिंग स्टार्ट करते हैं। तो अभी से जॉगिंग की आदत डालो, धीरे धीरे आपकी टाइमिंग कवर होती आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।